दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं किरण शर्मा अपने चैनल होम साइंस ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि हम लोग शारीरिक विकास के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग शारीरिक विकास को और भी विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आज का हम लोग का टॉपिक होगा शिशु के शरीर का विकास कैसे होता है। शिशु के शरीर के विकास के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। और आपको बता दें कि पहले हम लोग इस समय थियरी माध्यम से पढ़ रहे हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम लोग का थियरी कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता है तो हम किसी भी एग्ज़ाम में बैठने पे हम लोग परीक्षा को क्वालिफाई करने में काफ़ी दिक्कत होती है। इस वजह से थियरी पे कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके बाद मैं आप लोग थियरी माध्यम से आप लोगों को शारीरिक विकास पढ़ाऊंगी, और फिर उसके बाद इसको कंप्लीट हो जाने के बाद मैं एक एक लाइन में आपको आंसर देने का प्रयास करूंगी, जिससे कि आप लोगों को किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वहाँ पे काफ़ी हेल्प मिलेगा आप लोगों को, और आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं और आज के टॉपिक का शुरुआत करते हैं। तो आज के टॉपिक का नाम है हम लोग के शारीरिक विकास, और शारीरिक विकास में जो है हम लोग पढ़ेंगे शिशु का विकास कैसे होता है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग आज के टॉपिक का शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं नवजात शिशु के शारीरिक विकास की। ये जो टॉपिक है आपका सी टेट, सुपर टेट और टेट, यहाँ तक कि नेट के लिए होम साइंस का जो सब्जेक्ट है जिसका, उनके लिए नेट के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो चलिए हम लोग चलते हैं और बढ़ते हैं आगे। नवजात शिशु के विकास के अंतर्गत निम्नलिखित पहलुओं पर अध्ययन किया जाता है। यानी कि शारीरिक विकास जो होता है नवजात शिशु का, तो अलग अलग पहलुओं पे हम लोग ध्यान देते हैं और उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है नवजात शिशु की लंबाई, ये हर अक्सर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है कि नवजात शिशु की लंबाई कितनी होती है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, 19.5 होता है। नवजात शिशु की लंबाई कितनी होती है? 19.5 इंच होता है। और आगे चलिए, नवजात शिशु का भार, नवजात शिशु का भार कितना होता है? 7.5 पाउंड होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, सी टेट टेट के एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है, और टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में भी ये पूछ सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं। नवजात शिशु के भार को प्रभावित करते हैं माँ का भोजन, आर्थिक स्थिति, शिशु की गर्भकालीन क्रियाशीलता, बाल का विकास या जन्मक्रम। यहाँ तक की बात करें हम लोग नवजात शिशु के विकास को प्रभावित, यानी कि शारीरिक विकास की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो नवजात शिशु का ऐसा क्या चीज़ होता है, भार के विकास को क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं? तो माँ का भोजन, माँ का भोजन जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर माँ का भोजन अच्छा नहीं रहता है तो शिशु के विकास पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है और शिशु का विकास सही से नहीं हो पाता। आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति मतलब कि पैसा, अगर आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो चाह के भी लोग अच्छा भोजन नहीं ले पाते, इससे भी शरीर का विकास प्रभावित होता है। शिशु की गर्भकालीन क्रियाशीलता, यानी कि शिशु के गर्भ में जब शिशु है तो उसकी कैसी क्रियाशीलता हो रही है, उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है। अगर अच्छा भोजन है, आर्थिक स्थिति है, अच्छा भोजन ले रहे हैं तो उनके ग्रोथ भी अच्छे से होती है। बालक का जन्मक्रम, जन्मक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे भारत जैसे देश में। भारत जो है जनसंख्या वृद्धि में बहुत ही आगे है, और इसका बात करें तो जन्मक्रम की बात करें तो जन्मक्रम आप लोग समझ पा रहे होंगे कि एक बच्चा है उसके 3 साल बाद ही दूसरा बच्चा हो, तभी उनका स्वास्थ्य और विकास सही से हो पाता है। यदि एक बच्चा 1 साल का है और दूसरा भी दूसरे साल में आ जाता है तो यहाँ पे क्या होती है, उसकी विकास काफ़ी हद तक प्रभावित होती है। और हम लोग वयस्क की बात कर लेते हैं। अनुपात में वयस्क, अगर हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे थे, शिशु की लंबाई और भार के बारे में बात कर रहे थे, तो कितना है शिशु की लंबाई जन्म के समय कितनी होती है? 19.5 होती है। और नवजात शिशु का भार कितना होता है? 7.5 होता है। और हम लोग बात करेंगे वयस्क के सिर और शरीर का अनुपात क्या होता है। ये भी अक्सर पूछा जाता है, टीजीटी पीजीटी सी टेट टेट सुपर टेट, अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं शरीर का अनुपात। जो वयस्क होते हैं यानी कि जो बड़े होते हैं, वयस्क में क्या होता है अनुपात? 1:7 होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। सिर और शरीर का अनुपात वयस्क का कितना होता है? 1:7 होता है। वहीं शिशुओं का अनुपात कितना होता है? 1:4 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नवजात शिशु के चेहरे तथा मस्तिष्क का अनुपात जो होता है वो
2:1 होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है। नवजात शिशु के चेहरा, नवजात शिशु का चेहरा और मस्तिष्क का अनुपात कितना होता है? 2:1 होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा और साथ ही साथ आप लोग नोट्स बनाते जाइए, जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नवजात शिशु के दांत नहीं होते हैं, ये तो जाहिर सी बात है। नवजात शिशु के जो होते हैं वो दांत नहीं होते हैं। हाथ पैर छोटे छोटे होते हैं, पेट बड़ा उभरा हुआ होता है, सिर पर हल्के हल्के मुलायम बाल होते हैं, त्वचा कोमल गुलाबी होती है, अस्थियां भी लचीली होती हैं। लचीली यानी कि मतलब अस्थियां इनकी सख्त नहीं होती हैं और लचीली होती हैं, इससे कि जैसे नवजात शिशु को लेने पे वो लुजलुजे टाइप के होते हैं, मुड़ जाते हैं जल्दी। तो चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं। नवजात शिशु की आंखें भूरी होती हैं, यानी कि नवजात शिशु जब जन्म लेते हैं तो उनकी आंखें कैसी होती हैं? भूरी होती हैं। आंखों की गति नियंत्रित नहीं होती है। नियंत्रित का मतलब क्या है कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनकी आंखें जो है घूमती रहती है, किसी चीज़ को नियंत्रित रूप से देख नहीं सकती है। और ये नियंत्रित कब होती है? इसका दृष्टि का केंद्रीकरण कब होता है? 6 से 8 सप्ताह बाद होता है। 6 से 8 सप्ताह बाद क्या है? बच्चा जिसको भी देखना चाहता है वो एकटक देख सकता है। नवजात शिशु की गर्दन बहुत छोटी होती है, छोटी होती है इनकी गर्दन। गर्दन और जो सर है इनका वो एक साथ मिला हुआ प्रतीत होता है। नवजात शिशु के बाल मुलायम और काले होते हैं, काले भी होते हैं, भूरे भी होते हैं। नवजात शिशु की मांसपेशियां छोटी होती हैं, कोमल होती हैं, अनियंत्रित होती हैं। शिशु की अस्थियां जो होती हैं कार्टिलेज की बनी होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। नवजात शिशु की अस्थियां किसकी बनी होती हैं? कार्टिलेज की बनी होती हैं। नवजात शिशु की त्वचा कोमल गुलाबी रंग की होती है। 15 दिन बाद त्वचा अस्थायी रंग में आ जाता है, यानी कि जब शिशु जो है वो जन्म लेता है तब इनकी त्वचा जो होती है गुलाबी होती है, गुलाबी रंग की होती है। और धीरे धीरे 15 दिन बाद उनकी त्वचा का रंग जो होता है वो अस्थायी रूप ले लेता है। नवजात शिशु के दांत की नींव, दांत की नींव, अगर दांत नहीं होता है इनका, लेकिन दांत का नींव जो है वो गर्भावस्था के 5वें माह में ही पड़ जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि नवजात शिशु के दांत की नींव किस महीने में पड़ जाती है? गर्भावस्था के 5वें माह में नींव पड़ जाती है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं नवजात शिशु की शारीरिक क्रियाएं। अगर शारीरिक विकास की हम लोग बात कर रहे हैं तो शारीरिक क्रियाएं कैसे होती हैं इसके बारे में भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। नवजात शिशु में निम्नलिखित क्रियाएं होती हैं, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। तो चलिए जानते हैं। श्वसन क्रिया बच्चे के रोने के साथ प्रारंभ होती है, यानी कि जब जो बच्चा होता है गर्भ अवस्था में होता है, गर्भकाल, जब शिशु जो आता है बाहर तो रोने लगता है और रोते समय ही उसकी क्या होती है? श्वसन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। नवजात शिशु श्वसन दर 40 से 45 प्रति मिनट होती है। तो ये आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नवजात शिशु की श्वसन दर जो